साउथ दिल्ली की नार्कोटिक्स टीम ने गांजे की तस्करी के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार करके गांजे की बड़ी खेप बरामद करी है। ये लोग कोरियर के जरिए जो है गांजे को दिल्ली में मंगाया करते थे। उसके बाद दिल्ली के अलग अलग ठिकानों पर इन गांजे की सप्लाई किया करते थे। तकरीबन 50 किलो गांजा जो है दिल्ली पुलिस की नार्कोटिक्स टीम ने जो जब्त है वो किया है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आंध्र प्रदेश से ये लोग कोरियर के जरिए जो है गांजे की खेप को मंगाते थे। 2 बार के ट्रिप के बाद इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और लोगों की तलाश जारी है। बताया जा रहा है जो इसका मास्टरमाइंड है वो बिहार के वैशाली में बैठकर इस पूरे नेटवर्क को चला रहा था। इनमें से देखिए किस तरीके से नार्कोटिक्स की जो टीम है उन्होंने इन 4 को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। एडिशनल डीसीपी जो है साउथ दिल्ली के सुमित झा ने प्रेस वार्ता करते हुए पूरे मामले की जानकारी दी कि किस तरीके से ये गांजा जो है आंध्र प्रदेश से दिल्ली आता था और किस तरीके से इसकी तस्करी चल रही थी। नार्कोटिक्स स्क्वाड है वो काफ़ी समय से जो नार्कोटिक्स का जो यहाँ पे सप्लाई या जो भी लीगल एक्टिविटीज़ नार्कोटिक्स रिलेटेड चलता है उस पर काम कर रही थी और इसी सिलसिले में एक बड़ी कामयाबी नार्कोटिक्स स्क्वाड को मिली है। 8 तारीख को हमें एक सूचना मिली कि एक जो कॉन्ट्राबेंड सब्सटेंस का कंसाइनमेंट है वो खिड़की एक्सटेंशन से और शेख सराय रोड के बीच में कहीं पर डिलीवर होने वाला है सतपुरा झील के पास। तो अकॉर्डिंगली हमारी नार्कोटिक्स की टीम ने एक वहाँ पर जाल बिछाया और हमारे जो इन्फॉर्मर थे उनके इंस्टेंस के पे एक ऑटो में एक ड्राइवर आ रहा था जिसका नाम रवि रोशन था और रवि रोशन के साथ धीरेन्द्र नाम का आदमी भी उस ऑटो में आ रहा था। उस ऑटो को उस खिड़की एक्सटेंशन से जो शेख सराय वाला रोड है वहाँ पर इंटरसेप्ट किया गया और इंटरसेप्ट किया गया तो वहाँ पर देखा गया कि एक कंसाइनमेंट देकर वो जा रहे थे जिसको बाद में डिटेल में देखा गया, जांच किया गया तो उसमें जो नार्कोटिक्स सस्पेक्टेड टू बी गांजा ये वहाँ पर मिला हमें और उस दिन करीब 25 किलो के आसपास गांजा उस दिन बरामद हुआ। अकॉर्डिंगली साकेत थाने में हमने FIR नंबर 360/25 रजिस्टर किया और आगे की तफ्तीश शुरू की। जब आगे की तफ्तीश इसमें शुरू की गई तो एक बड़ा ही यूनिक मॉडस ऑपरेंडी जो है वो निकल कर आया। इसको जब डिटेल में देखा गया तो इसका जो हैंडलर है वो बिहार के वैशाली ज़िले में बैठा हुआ है, लेकिन ये जो कंसाइनमेंट था ये कुरियर के थ्रू यहाँ पर आ रहा था और कुरियर में भी जो कंसाइनमेंट था वो साड़ी और जो धोती होते हैं उसमें लपेट कर और उसके अंदर में जो गांजा से भरे हुए पैकेट्स होते थे उसको लपेट कर बड़े से बॉक्स में वो भेजा करते थे। तो जब कुरियर के पास इसकी और डिटेल में इंक्वायरी की गई तो पता चला कि एक दिन और पहले एक और कंसाइनमेंट उन्होंने भेजा है। तो उसकी जब जानकारी दी गई फिर डिटेल में एक और कंसाइनमेंट इनका आने वाला था जिसको हमने रोक करके और वहीं पे कुरियर पे जब वो डिलीवर होता है कुरियर एजेंसी के पास ही वहीं पर हमने उसको इंटरसेप्ट किया। उसको जब डिटेल में देखा तो ये सारी जो गारमेंट्स में छिपी हुई जो कॉन्ट्राबैंड की दोबारा से हमें वहाँ पर रिकवरी मिली। उस दिन भी जो रिकवरी मिली वो करीब 25 किलो के आसपास गांजे की रिकवरी हुई और सेम मॉडस ऑपरेंडी था जो धोती और साड़ी में लपेट कर जो कॉन्ट्राबैंड को वो वहाँ पर सप्लाई कर रहे थे। जो कंसाइनमेंट था वो लगातार आंध्र प्रदेश से आ रहा था, उस पर भी हम आगे की जांच कर रहे हैं कि भेजने वाला कौन था, लेकिन ये किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे आ रहा था जो एक्चुअली नाम चेंज करके उन्होंने कुरियर को मंगाया था। एक रोहित नाम के व्यक्ति के नाम से आ रहा था जो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जो कंसाइनमेंट ले रहे थे यहाँ पर डिलीवर करवा रहे थे वो उनमें दीनानाथ और रवि कुमार नाम के लोग थे। दीनानाथ भी पहले ऑटो ड्राइवर का काम करता था और मोती नगर में 3 महीने से रेंट पर रह रहा है। तो जो दीनानाथ और रवि और धीरेन्द्र ये सब एक वैशाली में बैठा हुआ जो हैंडलर है उसके बिहाफ पर पैसे कलेक्ट करते थे। जब वो कंसाइनमेंट डिलीवर हो जाता था तो पैसे कलेक्ट करके और उसे कैश में या फिर उसे UPI के जरिए उस पैसे को भेजा करते थे। तो इसमें आगे की तफ्तीश हमारी जारी है। जो बिहार में बैठा हुआ हैंडलर है उसको भी हम लोग पकड़ेंगे
और जो आंध्र प्रदेश से इस कुरियर को सप्लाई कर रहा है वहाँ उस एंगल पे भी हम इसकी तफ्तीश अभी जारी रखेंगे। इसमें जो बैकवर्ड लिंकेज था उस पर ही काम करते हुए हमें बैक टू बैक 2 बार कमर्शियल क्वांटिटी में गांजा की रिकवरी मिली है, जो कि नारकोटिक्स स्क्वाड के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। और हमें आशा है कि इसमें और डेप्थ में जाएंगे और बैकवर्ड लिंकेज को और डिटेल में खंगा देंगे तो एक और बड़ी कामयाबी और एक बड़ा चेन इसमें बस्ट होने की आगे संभावना है। जो रिकवरी हुई है सर, अराउंड लगभग कितना उसका कीमत होगा और कितने लोग अरेस्ट हुए हैं, क्या क्या रिकवरी? जो रिकवरी हुई है अभी लगभग 51 किलो गांजा है, जो दोनों बार को जोड़कर रिकवरी की बात करें तो उसकी अभी मार्केट वैल्यू करीब 6-7 लाख रुपए के आसपास की है। और कितनी अरेस्टिंग हुई है? अभी 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। जैसा मैंने बोला, पहली बार जो 8 तारीख को जब उन्हें हमने इंटरसेप्ट किया रंगे हाथ, तो उस दिन भी 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई, और जब कल हमारी टीम ने दूसरी कंसाइनमेंट को पकड़ा उस टाइम भी 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई। अच्छा सर, आंध्र प्रदेश से गांजा आता था, यहाँ दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करते थे लोग, कहाँ पे सप्लाई करने का इनका था? हाँ, इनके जो कंजम्पशन जो कस्टमर्स थे और कंज्यूमर्स थे वो दिल्ली में ही थे, और ये लोग कंसाइनमेंट पहले तो ये छोटे छोटे कंसाइनमेंट्स में डील करते थे। पहले ये 1 किलो 2 किलो 5 किलो के कंसाइनमेंट में डील करते थे, और जब इनको लगा कि ये इनका मोडस ऑपरेंडी सक्सेसफुल हो रहा है तो इन्होंने बड़े कंसाइनमेंट में डील करना शुरू किया, और तब भी इसी का नतीजा है कि हमारी टीम कंटिन्यूसली उसे सर्विलेंस पर रख रही थी, और एक बड़े कंसाइनमेंट जो कि कमर्शियल क्वांटिटी में था उसके साथ हमने इसको जब कंज्यूमर को ये सप्लाई देते थे, क्या उन तक भी अभी टीम पहुंच पाई है? बिल्कुल, इसमें हम फॉरवर्ड लिंकेजेस पे भी काम कर रहे हैं कि किसको सप्लाई करते थे और कहाँ पे ये डिलीवर करने जा रहा था। तो इनका जो होता है वो दूसरे के नाम में, किसी फेक नाम में या किसी फेक आदमी नाम बदल के इस तरह से ये डिलीवर करते हैं। मोस्टली कैश में ऑपरेट करते हैं और डिलीवर एंड फॉरगेट वाले मोडस ऑपरेंडी पे काम करते हैं। हर बार लोग जो हैं वो बदलते रहते हैं, तो इसी कारण से पिन पॉइंटेड अभी तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, पर फॉरवर्ड लिंकेज पे भी हम उतना ही काम कर रहे हैं जितना कि बैकवर्ड लिंकेज पे। सर, पकड़े गए आरोपियों की प्रोफाइल क्या है? क्या पहले भी उन पे कोई आपराधिक मुकदमे हैं और किस लिए काम कर रहे हैं? जो 4 आरोपी पकड़े गए हैं उनमें किसी पे भी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और जैसा मैंने बताया आपको, 2 उनमें से ऑटो ड्राइवर का काम करते थे, और बाकी दोनों भी इस तरह से कोई कहीं भी प्राइवेट या कहीं पे कोई जॉब नहीं करते हैं। सच कुछ इनके पास टेम्प्रेरी भी कोई बाई प्रोफेशन किसी भी पर्टिकुलर जॉब में है नहीं।